हम बेबस नहीं हैं। प्लीज हिम्मत से काम लें। बिठाएं अपने दोनों बेटों को साथ और उनसे कहें कि इस तरह नहीं चलेगा। उन्हें ये सब कुछ ठीक करना होगा। क्या पटिया पढ़ा रही हो तुम मम्मी को? क्या ठीक करना पड़ेगा? इस घर का माहौल जो आप लोगों की वजह से खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने अम्मी की आंखों में पहली बार आंसू देखे। अम्मी, ये तो बस ऐसे ही कह रही है बेटा। जाकर अपने कपड़े चेंज करो, ऑफिस से थके हुए आए हो। नहीं अम्मी, आप बताएं कि आप किस बात पर उदास हैं, क्या परेशानी है? अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकती जिश। मैं अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। कितना भरा भरा कल था मेरा, कितनी रौनक थी मेरे बच्चों की इस घर में, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है। सिर्फ मैं और हरी भी रहते हैं। तुम दोनों भाइयों ने तो अपनी अलग अलग दुनिया ही बसा ली है। खाला जान, हम ये सब कुछ अपनी खुशी से तो नहीं कर रहे। घर का माहौल मजीद खराब ना हो इसीलिए कर रहे हैं। तो क्या आप लोग हमेशा अपने कमरों में खाना पीना करेंगे? देखो शाज़मी बेटा, मैं मानती हूँ अमरीन से गलती हुई है, लेकिन गलतियाँ तो सभी से होती हैं। लेकिन बेहतर तो यही होता है ना कि इंसान दरगुजर करे, माफ कर दे, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल। अम्मी, हम कहाँ ऐसा चाहते हैं, बल्कि इस तरह एक ही घर में रह के लाताल्लुक़ इख्तियार करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, आप परेशान मत हो। आप कहेंगी ना तो मैं भाभी से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्यों शाज़मा? जी ज़िशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाला। आप परेशान मत हो, हम भाभी को समझाएंगे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है इसीलिए, लेकिन हम बात करते हैं ना भाभी से। वैसे भी भाभी आपकी वजह से इस घर में कैद हो गई हैं। आपने तो अफान भाई को बोला था कि उन्हें अपने पास ना बुलाएं। हो सकता है इसी बात का गुस्सा वो हम सब पे निकाल रही हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मेरे बारे में इस तरह से बात करने वाली? भाभी क्या हो गया? मैं तो खाला को समझा रही हूँ, आपकी फेवर में बात कर रही हूँ। मैं तो खाला को कहती हो सकता है आप डिप्रेशन में हो या हार्मोनल चेंजेस हो। मैं तो खाला को बोल रही थी कि वो आपकी वजह से अपसेट ना हो। घर का माहौल मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है, समझी तुम? क्या हो गया आपको? आप ये किस तरह से बात कर रही हैं? शाज़मा आपसे कितनी नरमी से बात कर रही है और आप इसकी इंसल्ट कर रही हैं। क्योंकि ये इसी काबिल है। अमरीन, क्या हो गया तुम्हें और किस लहजे में बात कर रही हो? बेटा तुम तो ऐसी नहीं थी, लेकिन बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। इतना गुस्सा इन बेजान चीजों पे। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? दफा हो तुम यहाँ से। रिलैक्स भाभी, इतना गुस्सा करेंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा आपका, और अगर बीपी हाई हो गया तो अपना नुकसान कर बैठेंगी। मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और ना ही आप बिगाड़ सकती हैं। वैसे नीचे ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा ना? मेरे खिलाफ साजिश करेंगी तो अपनी तरफ आ जाएगी बात। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ढीठ हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ बैठी हैं। वेल, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कब का इन सब पर लानत भेज के अपने मेके चली जाती।
वेल मैं तो मैं हूँ, मेरे जैसा नडर होना सबके बस की बात थोड़ी है भला। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। जा रही हूँ। मैं तो बस ये देखने आई थी कि जिनको हमेशा सर पे बिठाया जाता था, आज उनको ज़मीन पे फेंका गया तो कैसा महसूस हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसे हैं आप ही को कॉल की थी आंटी ने? अब वो दरअसल उबैद, हाँ या ना? तुम्हारी तरफ से आप ही को कॉल गई थी या नहीं? अब जी क्यों? आखिर क्यों नाज़िया? कब तक तुम लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते रहोगे? अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की थी मुझसे? नहीं उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस सबीन ने शाज़मा से बात ही ऐसी कर दी थी कि टू हेल विद शाज़मा एंड सबीन। तुम अपनी बात करो, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? अगर तुम्हें कोई बात पूछनी थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती थी। आप ही तक बात कैसे चली गई? ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम्हारी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने के लिए इस हद तक चली जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मगर इससे ज्यादा मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने शौहर पर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। सबीन से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था, आप ही ने अपने तौर पे बात की थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी जिंदगी में नहीं थी कि मैं इसका तुमसे जिक्र करूं, मगर तुम लोगों ने इस बात को इतना अहम बना दिया है। तुम्हारी बहन ने तुम लोगों को ना जाने क्या किस्से सुना दी और तुम सब लोगों ने यकीन कर लिया। शाज़मा का इसमें कोई कसूर नहीं है उबैद। वो तो सबीन ने ही उसको ऐसी बातें बताई थी कि आप उसको पसंद करते हैं, अभी भी कॉल्स करते हैं उसे। What? I don't believe this. सबीन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो इतनी घटिया बात नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आज अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। She is happily married, नाज़िया। वो क्यों ऐसी बातें करेगी? ये सब तुम्हारी बहन का फैलाया हुआ मैस है। You know what, नाज़िया? I can't take this anymore. Enough is enough. बहुत तमाशा कर लिया तुम्हारी बहन ने, मैं इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करती रहेगी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठकर अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ ही देता रहूं। नाज़िया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो रिश्ता खोखला होता है, और मैं खोखले रिश्ते निभाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सब खैरियत तो है? जहाँ आप जैसे इंसान मौजूद हो वहाँ सब खैरियत कैसे हो सकती है? आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? मैं आपसे बात करना चाहता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ जिसकी जिंदगी आपने जहन्नुम बनाकर रख दी है। तमीज़ से बात करें। ये मत भूलें कि आप इस वक्त मेरे घर पे मेरी छत के नीचे खड़े हैं, और आप इसे तमीज़ नहीं सिखाती क्या? आपकी बहन के घर आके इस तरह से शोर शराबा किया जाता है। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ आपकी बेटी के? आपकी बेटी पड़ी है मेरे शौहर के पीछे। वैसे आपको तो पता ही हो। इनफ! खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में इस तरह का एक भी लफ्ज और इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? खाला भाभी के भाई मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं ये घर छोड़ के ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे इनसे चाय पानी पूछने आई थी। किस कदर झूठी और मक्कार हो तुम। बिल्कुल ठीक कहती है अमरीन तुम्हारे बारे में। बस अब इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी बहू के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें।
और इन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि ये मेरी बहन के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करें। झूठ बोल रहा है खाला, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, कसम से मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इन्हें। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? बड़े अफसोस की बात है, बहुत गलत हरकत की है तुमने। इस घर की बातों में अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया तुमने। लेकिन अम्मी रहने दे भाभी, ज्यादा मासूम मत बने आप। पहले आप अपने घर वालों को यहाँ बुलाती हैं, उनको भड़काती हैं, फिर हमारे सामने मासूम बन जाती हैं आप। देखो, इसके साथ बहस भी अपना वक्त जाया मत करो। चलो तुम यहाँ से। तो बहन, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप हक और सच का साथ देंगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि सगे रिश्तों का वजन हक और सच से कहीं ज्यादा होता है। आंटी, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी खाला से इस तरह से बात करें। शाज़मा बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे घर का मामला है और इसे हम अपने घर में ही हल करेंगे। और बराए मेहरबानी आप इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। चलिए अम्मी, चलिए यहाँ से। अरे छोड़े खाला जान, आप क्यों इनकी बातों में परेशान होती हैं? दफा करें इन्हें, चले आए अंदर आराम करें, छोड़े इन्हें। भाभी के भाई ने किस तरीके से मुझसे बात की है, किस तरह उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मुझे धमकियां दी। अगर वाकई में उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। और अम्मी कहाँ थी? अम्मी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? क्या करती वो बेचारी, वो तो खाला को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। इतनी बदतमीजी की उन्होंने खाला से, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी से बात करने। ये सब कुछ अब मजीद नहीं चलेगा इस घर में। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको इसलिए बताया कि जाके आप खाला से बात करें। वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है, आप उनको मजीद परेशान मत करें। सारा दिन वो टेंशन में रही हैं, अब जाकर वो गोली खा के सोई हैं। उन्हें आराम करने दें, आपकी वजह से वो परेशान हो जाएंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाभी के घर वाले ये सब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको शादी से पहले ही बता दिया था कि ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ये किस तरह के लोग हैं जो बेटी के ससुराल में खड़े होकर उसकी सास को बातें सुना दें, बेइज्जती करते, किसी किस्म का डर खौफ ही नहीं उनके अंदर। मुझे तो खाला जान के लिए बुरा लग रहा है। वो बेचारी वहां बैठ के हमें सुलह करने का मशवरा दे रही थी। कितनी साफ नीयत थी उनकी, सब कुछ उल्टा पड़ गया। बेइज्जती हुई है खाला की। और भाभी वहां बैठी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने एक दफा अपनी अम्मी को मना नहीं किया कि आप ये बदतमीजी ना करें। This is too much. Too much. अभी इस तरह नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या फायदा, भाभी अपने मेके जा चुकी हैं। अब वो वहां बैठ के अफान भाई के कान भरेंगी, उनको खाला के खिलाफ करेंगी। और अगर अफान भाई ने खाला को कुछ भी कह दिया तो खाला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। खुदा ना ख्वास्ता अगर खाला को कुछ हो गया तो